morning, friend. Welcome back. I am Akhilesh sir, माँ गायत्री डिजिटल कोचिंग सेंटर पटना। चलिए आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ प्रस्तुत हो गए हैं। क्लास 10 का जो साइंस का पहला चैप्टर आता है फिजिक्स का, वह है प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो में आपको हम कोशिश रहता है कि क्या करें, आपका सारा ख़त्म करा दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो आप जब आए होंगे तो आपको पढ़ाया गया है कि प्रकाश की जो किरण होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। आगे देखिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम कब होता है? तो देखिए, न्यूनतम आपका होता है कांच में। कब होता है न्यूनतम? कांच में होता है। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, उससे थोड़ा सा कम जल में होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जल से थोड़ा सा ज़्यादा वायु में होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि न्यूनतम किस में होता है, तो न्यूनतम किस में होता है? कांच में होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कांच। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने, जैसे ये मोटर गाड़ी हो गया, इसके सामने जिसे हम लोग मिरर कहते हैं, ठीक है, उसके सामने कौन सा लगा रहता है? तो उसके सामने लगा रहता है उत्तल। क्यों उत्तल? क्योंकि उत्तल जो होता है ना, ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है, इसीलिए वहाँ पर बहुत दूर व्यक्ति रहता है तो भी दिख जाता है। अवतल जो होता है इसका प्रयोग हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। और जो लेंस होता है अवतल लेंस, इसका प्रयोग डॉक्टर जो होते हैं ना दांत वाले, वो लोग प्रयोग करते हैं। क्योंकि अवतल में ऑब्जेक्ट बड़ा बनता है, उत्तल में ऑब्जेक्ट छोटा बनता है। ठीक है ना, इसलिए दाढ़ी बनाते समय उत्तल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर उत्तल का प्रयोग करेंगे दाढ़ी बनाते समय तो होगा क्या कि जो है ऑब्जेक्ट बहुत छोटा छोटा दिखाई देने लगेगा, तो हम लोगों का जो है उससे नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखिए, आ गया सॉरी। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? हेडलाइट मतलब आगे वाला लाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल का। जो स्कॉर्पियो वगैरह का जो होता है उसके आगे जो होता है मतलब हेडलाइट जो रहता है वो किसका रहता है? तो वो रहता है अवतल का रहता है। आगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। आगे देखिए, कराया लेंस का एसआई मात्रक, हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न में से एक है। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर होता है। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण को दर्शाने वाले जो चित्र होते हैं उसे किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख। और प्रकाश की किरण जहाँ पर पड़ती है उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। और प्रकाश की किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। तीनों का मतलब आप समझ गए अच्छे से। चलिए आगे देखिए, कराए 2D यानी 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? तो वो एक डायप्टर होता है वो 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 2 है तो आपका कितना हो जाएगा? यानी 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। चलिए आगे, किसी उत्तल लेंस का मतलब प्लस, उत्तल लेंस का मतलब प्लस। इतना तो पहले क्लियर है, तो इसमें जो माइनस माइनस दिया है ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, 50 सेंटीमीटर है तो 50 अभी ऊपर हम पढ़े थे, वो 50 सेंटीमीटर कितना था? 2 डायप्टर, तो इसमें वो वाला हो जाएगा +2 वाला। ठीक है ना, इसमें आपका हो जाएगा +2। एक मिनट। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता जो है कैसी होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। बताइए, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, आगे, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? देखिए, एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। ये थोड़ा सा 1 मिनट।
चलिए देखिए आगे, सॉरी, अभी का मतलब होता है छोटा। अभी का मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है ना। तो अभी का मतलब छोटा होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ऑफ का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। तो अभी का मतलब छोटा, तो बताइए कि छोटा कौन करता है? उत्तल लेंस करता है। उत्तल क्या करता है? छोटा करता है। तो इसको अभिसारी कहेंगे, और अपसारी किसको कहेंगे? अवतल को। अपसारी किसको कहेंगे? अवतल को कहेंगे अपसारी, ठीक है। आगे चलते हैं, बताइए। कह रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो आगे आपका अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी। क्या कहेंगे? अपसारी। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, बताइए कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो देखिए कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो लेंस बनाने में आपका जल का प्रयोग होता है, कांच का भी प्रयोग होता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है। लेकिन कांच बनाने के लिए जो है, लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं होता है? मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। आप भी समझ सकते हैं। जैसे किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्राप्त होता है? तो अभी हम बताएं, उत्तल लेंस से। और किससे बड़ा? तो अवतल से। और किससे समान? समतल से। समतल मतलब बराबर, यानी बराबर इससे, छोटा इससे, और बड़ा इससे, ठीक है। आगे, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब? तो अवतल से। किससे? अवतल से। बहुत बढ़िया। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम है। आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होती है, ठीक है। एक और 2 इसमें एक और ये होता है कि कोण आर बराबर कोण आई, ठीक है। यानी ये 2 नियम होते हैं। चलिए आगे, कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। याद रखिएगा, हवा यहाँ पर आपका विरल माध्यम है, कांच आपका सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है प्रकाश, तो वो अभिलंब के निकट जाती है, और जब सघन से विरल जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, ठीक है। तो इसमें विरल से सघन आ रही है तो अभिलंब के ओर यानी निकट जाएगी। आगे देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य जो होता है, अभिदृश्यक जो होता है, उसमें क्या लगा रहता है? उत्तल लेंस। क्या लगा रहता है? उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है क्या? उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण, ठीक है। ये सारा चीज़ डायरेक्ट आ जाएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए, कहते हैं क्या, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होता है? तो आपको पढ़ाया गया होगा कि फोकस दूरी जो होता है ना, फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में दो गुना के मतलब क्या होता है? संबंध होता है। आगे देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा कि उससे कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं? निर्गत कोण, ठीक है। निर्गत की किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होता है उसको निर्गत कोण कहते हैं। चलिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो होता है उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। आगे, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? वो बनता है, तंत्र लिख दिया है, तो अवतल से। अवतल लेंस से सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिएगा, अवतल लेंस मैंने शीशा वगैरह में आप देखते होंगे तो इधर आपका जो है उल्टा दिखाता है, काल्पनिक और उल्टा दिखाता है। आगे परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। तो अभी हम बताए थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है किसका? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब के साथ क्या होता है? उल्टा होता है। चलिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? बताइए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। बताइए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो आपका हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। यहाँ सर्च लाइट नहीं, शायद टर्च लाइट होना चाहिए। टर्च से देखिए।
आगे, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तभी हम आपको बताए थे दाढ़ी बनाने में कौन सा, अवतल। बताइए, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी है? तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी है? एक डायोप्टर क्षमता है तो उसका हो जाएगा +100 सेंटीमीटर। कितना? +100 सेंटीमीटर। चलिए आगे, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे, तो क्या होंगे? तो देखिए, दोनों क्या होंगे? अवतल, क्योंकि दोनों का दूरी क्या है? माइनस में है। माइनस किसके दर्शाता है? अवतल को। प्लस किसको दर्शाता है? उत्तल को। ये प्लस दर्शाता है उत्तल, ये माइनस दर्शाता है। ठीक है, आगे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, परावर्तन के भी 2 नियम हैं। चलिए, कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो sin i बटा sin r, sin i बटा sin r। याद रखिएगा, ऊपर r नहीं होता है, याद रखिएगा, ऊपर r नहीं होता है। और साइन में और r में मल्टीप्लाई का संबंध नहीं होता है और एडिशन का संबंध नहीं होता है, हमेशा डिवीजन का संबंध होता है और ऊपर आई रहता है। एक बात याद रखिए, ऊपर क्या रखता है? आई रहता है। एक उत्तल लेंस होता है, बताइए एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो एक उत्तल लेंस जो होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अगर आपको पहचानना हो कि उत्तल लेंस कौन है, तो किनारे जो होता है वो पतला होता है और बीच में जो होता है मोटा होता है। और अवतल लेंस क्या होता है? किनार पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। चलिए आगे देखिए, कहता है अवतल लेंस का और आवर्धन, यानी आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। एम कितना के बराबर होता है? तो V/U। क्या होता है? V/U। चलिए आगे, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो कैसा संबंध होता है? तो R बराबर 2F, R बराबर 2F, यानी त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के दोगुना होती है। त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के दोगुना होती है। एक इस पर क्वेश्चन भी ऊपर कर चुके हैं। बताइए, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल लेंस में कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, और वास्तविक साथ क्या बनता है? उल्टा। ठीक है, और अवतल लेंस में क्या बनता है? काल्पनिक बनता है, लेकिन सीधा बनता है। आगे आते हैं, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम कहते हैं गोलीय लेंस। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। बताइए, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल। क्या कहलाता है? उत्तल कहलाता है वो। आगे चलते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। कौन? ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, वो मात्रकहीन होता है। क्या होता है? उसका मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हाँ, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिकी केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी केंद्र। आइए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? तो देखिए, 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी उत्तल। ठीक है, ये क्या करता है? दोगुना करके दिखाता है। उत्तल जो होता है वो क्या करता है? दोगुना करके दिखाता है। आगे, कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो अब आप सूत्र पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। क्या पढ़े होंगे? 1/V + 1/U बराबर 1/F। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
याद रखिएगा यू कभी यू और वी कभी ऊपर नहीं होता है, और जो है ये याद रखिएगा। तो ये आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, और माइनस में संबंध नहीं होता है, तो ये आपका ये सब सही हो जाएगा। बताइए गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो सी अक्ष से। कैसा? सी अक्ष। बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल, छाल नहीं है वो चाल है, कितना होता है? तो 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना चल जाता है। और ये कब? निर्वात में सबसे ज़्यादा चलता है। आगे बताइए दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, बताइए अभी बताया था कि दांत को मरीज को किससे चेक किया जाता है? अवतल दर्पण से। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। यहाँ पर हो जाएगा कम। चलिए मोटे लेंस की आवर्धन, देखिए पतले का कम और मोटे का ज़्यादा। याद रखिएगा पतला का आवर्धन क्षमता कम और मोटा का आवर्धन क्षमता ज़्यादा हो जाएगा। से अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होती है? तो वो होती है आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। बताइए अगला उत्तल लेंस का प्रकाशिकी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो आभासी और सीधी। दोनों का क्या होती है? आभासी और सीधी। चलिए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो अनंत पर। क्या होता है? अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो वो कैसी होती है? अनंत पर। मुख्य फोकस पे रखेंगे तो वो अनंत पे चला जाएगा। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो होती है आपकी क्या? प्रकाशिकी केंद्र और फोकस के बीच। प्रकाशिकी केंद्र और फोकस के बीच। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम या प्रतिबिंब की प्रतिबिंब कैसी स्थिति होती है? तो होती है आपका फोकस पर। कैसी होती है? अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, और फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर। बताइए अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का जो है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? फोकस पर। अनंत पर रखेंगे फोकस पर, फोकस पर रखेंगे अनंत पर चला जाएगा। लेंस के प्रकाशिकी केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? तो विचलन के 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। डायरेक्ट आपको वहाँ याद आ जाएगा। चलिए मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? तो ये निर्गत किरण के मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। चलिए मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्या होती है? निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।